नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले भगवान कल्कि के धाम पर पहुंचकर पीएम मोदी ने 2024 के मिशन को धार दी। उन्होंने सपा के गढ़ संभल में सनातन का ध्वज फहराकर संदेश दिया कि अगर बीजेपी यूपी में मिशन 80 और लोकसभा के लिए 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही है तो उसके लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति है, जिसे पीएम मोदी चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज मंच से कई सियासी संदेश भी दिए। कहा देश में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है। कहा कि काल चक्र बदल रहा है, यानी यह तय है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का प्रचार स्तंभ महिला, गरीब, युवा और किसान के साथ सनातन भी होगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है, और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। देश को विश्वास दिलाया था यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। और हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर ग्राउंड जीरो पर थी। इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धाम का शिलान्यास किया, वहां पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई, सुनिए। पूरा भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में ही आज सनातन का डंका बज रहा है। सतयुग का आगमन हुआ और 2024 में सनातन का पूरे विश्व में परचम लहराएगा, मान रहे हैं। आज मैं देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने सनातन की जो नींव रखी है, सनातन का जो सम्मान फिर दोबारा से लौटाया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार सभी में उत्सुकता है और सभी लोग फिलहाल धन्यवाद करें क्योंकि सनातन की महिमा का परिचय आज पूरे विश्व में हो रहा है। और भारत 24 की टीम ने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। संभल से मैं महिमा सिंह कंवर, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ, भारत 24। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। पंडित अजय गौतम जी धर्मगुरु और हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, पहला सवाल आपसे ही, आखिर किस तरह से सनातन का डंका बज रहा है? क्या सियासी फायदा भी लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई इसको सियासी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अगर यूएई अमीरात के अंदर 7 गुम्बद का 21 एकड़ से भी ज्यादा जगह के अंदर अगर बनता है इतना भव्य मंदिर, तो वो मुझे लगता है कि वो अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है सनातन धर्म। बल्कि देखिए, इसमें क्या है, मध्य पूर्व एशिया जहां से इतने सारे लोग आए मंदिरों को तोड़ने के लिए, हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, इतना सब किया गया, आज उसी जगह के अंदर 7 गुम्बद का नागर शैली का इतना भव्य मंदिर बना है। तो मुझे ये लगता है कि ये तो सनातन धर्म का वर्चस्व, गौरव, अभिमान, स्वाभिमान और उसका जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जो काम पिछली सरकारों ने 76 साल में नहीं किया, आज कम से कम कोई व्यक्ति सामने आकर राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है, राजकीय धर्म का पालन कर रहा है, संविधान का पालन कर रहा है, तो ये प्रशंसा का कम से कम प्रधानमंत्री ने कल की धाम दिला दे कि अगर मुसलमानों के लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बन सकता है, तो अजय गौतम जी, क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री ने अब कल की धाम का शिलान्यास कर दिया है, आधारशिला रख दी है, तो कम से कम जो संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद था वो खत्म हो गया, क्या ये मान लिया जाए? अजय जी, अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है।
खेमचंद जी, सवाल यही आपसे। प्रधानमंत्री पहुंचे, कल्की धाम की आधारशिला रखी, शिलान्यास किया उन्होंने, लोगों को संबोधित भी किया, संदेश भी दिया, सनातन का संदेश भी था और विरोधियों के लिए भी संदेश था। लेकिन सवाल ये कि संभल में जो एक लंबा विवाद रहा है जामा मस्जिद और कल्की मंदिर का, कि प्राचीन वहां मंदिर था, पीएम के इस शिलान्यास के बाद क्या वो विवाद खत्म हो गया, पटाक्षेप हो गया, उसका ईमान लिया जाए? अब देखिए, मैं एक पर्टिकुलर विवाद पे बात नहीं करूंगा। कल्की धाम का आज वहां पे शिलान्यास हुआ है, शुभारंभ हुआ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे गए हैं, बहुत सारे साधु संत वहां पे गए हैं। एक बहुत ही उत्साह की बात है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से खुशी की लहर है। आप जिस कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वही नहीं, बाकी और भी कन्फ्लिक्ट बातचीत से, और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से अभी सनातन का इस समय पुनरुत्थान हो रहा है, सनातन को दबाया गया, कुचला गया, हम सब जानते हैं 500-600 सालों से सनातन धर्म के जितने भी प्रतीक थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको बर्बाद किया गया। और सबसे ज्यादा आजादी के बाद ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकारों की थी कि सनातन पे जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को भुलाया जाए और उन पे लेप लगाई जाए, और जो सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हुए उनको इस तरीके से फिर से रिवाइव किया जाए ताकि उनकी जो स्मृतियां हैं वो पॉजिटिव बने। नाज़िम खान साहब, इसे सनातन के पुनरुद्धार के तौर पर कहा जा रहा है कि सनातन का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो आक्रांताओं ने तोड़ा था उसे हम फिर से बना भी रहे हैं और साथ ही अलग इसका विस्तार भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? आयुष भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आखिर सनातन धर्म खतरे में कैसा पड़ गया। जब मुगल काल के अंदर सुरक्षित था, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर सुरक्षित था, लेकिन 2014 के बाद पता नहीं सनातन धर्म क्यों खतरे में आ रहा बार बार। और जो अभी ये बात करते हैं कि आक्रांताओं ने आके मंदिर तोड़े, अरे भाई मैं आपको बता दूं, तिरुपति बालाजी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के देन है जो वहां पे बना। और जो अभी कहा था ना कि यूएई में जाके वहां पे सनातन का डंका बजा, अरे और मैंने एक वीडियो में सुना था कि मुल्क के वजीर आजम, सुन लीजिए अभी मैंने शुरुआत करी, अरे सुन लीजिए, हाजी नाजिम जब बोलता है ना तो आप लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाजी नाजिम आप लोगों को आईना दिखाता है। और सुन लीजिए, यूएई के अंदर जो अभी मंदिर की बात हो रही थी, मुल्क के वजीर आजम ने क्या कहा था कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा राजा ने कि जो जमीन आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। और वही अगर यूएई ने अगर कहा कि मुझे भारत के अंदर मस्जिद बनानी है, भव्य मस्जिद बनानी है, अगर मान के चलिए उन्होंने उन मंदिरों पर अगर कहा दिया कि मुझे इस जगह पर मस्जिद चाहिए, तो क्या आप लोग बनाएंगे? ये जवाब दीजिए इस तरीके का। सुनिए, थोड़ा सा मैं अब आपने आईना नहीं दिखाया, मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर मुस्लिम आक्रांता इतने अच्छे होते ना तो आपको हाजी साहब अपना ठीक है, एक मिनट अजय जी, एक मिनट क्योंकि मुस्लिम लुटेरे थे, आप जो है उनको तीर्थयात्रा महसूस नहीं दे पाए, इसलिए आपने धर्म बदलना पड़ा, आप उनको जगह नहीं दे पाए, इसलिए धर्म बदलना पड़ा। नाजिम साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि यूएई की तरफ से अगर किसी मंदिर की जमीन को मस्जिद के लिए मांग लिया जाए, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सीधा ये कहता हूं कि भारत के अंदर इतनी जमीन, अगर उन्होंने ये सीधा कह दिया कि मुझे तो यहाँ की जमीन चाहिए, तो क्या होगा आयुष भाई? क्या हम वो जमीन देने के पक्ष में है यूएई को? लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि इस देश को आस्था से न चलाकर सिर्फ और सिर्फ खेमचंद जी जवाब दीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं लौटता हूं, 10 सेकंड। देखिए, एक मेरे शरीर के अंदर 2 आंख है, एक आंख से मैं संविधान देखता हूं और एक आंख से अपना मजहब। मैं तो दोनों से ही मोहब्बत करता हूं आयुष भाई, इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश को आस्था से ना सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलाइए। तो यानी कि यूसीसी लागू कर दिया जाए, आस्था किनारे करके मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड किनारे कर दिया जाए, यानी कि हिंदू एक्ट बिल मुसलमानों पे लागू कर दिया जाए, आप ये कहना चाहते हैं? अरे सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू कोड कैसे होगा? सुन लीजिए, हिंदू एक्ट बिल के अंदर सारी चीजें वही है कि आप एक शादी करें और बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए कि बड़ा दिल दिखाकर शेख ने अगर जमीन दी, तो क्या अगर वहां भारत में मस्जिद के लिए जमीन मांगी जाती है तो हमारा रवैया क्या होगा? भारत में कितनी मस्जिद हैं? भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिद हैं, बांग्लादेश से ज्यादा मस्जिद हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत में अगर वो मस्जिद बनाना चाहें, अयोध्या में क्या मस्जिद नहीं बन रही है? कौन रोक रहा है? अभी भी कितनी मस्जिदें बन रही हैं। की बात करिए, अरे सर यूएई की तरफ से अगर आपके पास आदेश आ जाता है, कहते हैं कि हमें मस्जिद के लिए जगह दीजिए, हमें तो बिल्कुल मंदिर के पास में जगह चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं बाबा इसी बात को आपसे कह रहा हूँ कि इस देश को आस्था से मत जोड़िए, इस देश को संविधान से चलने दीजिए। लेकिन वहां पे मस्जिद
तोड़ के मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बनाए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी भाई। मस्जिद है, तो सुन लीजिए, आप जब बार-बार मंदिर तोड़ने का बहाना बनाते, देश को गुमराह करते, आपने कितनी बड़ी ये बकवास बताइए की है सुप्रीम कि कोर्ट यूए ने की गवर्नमेंट खुद अगर ये कहा कहे है कि कि मक्का के मंदिर मंदिर पे हमें मस्जिद बनानी है, अयोध्या के मंदिर पे मस्जिद बनानी है, काशी के मंदिर पे मस्जिद बनानी है, कैसे बनाना देंगे? यहाँ तो हजारों मस्जिद है, कोई नहीं रोक रहा है। अगर यूए कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना सकता है। भारत में हजारों मस्जिद है, लाखों की संख्या में, और वो यूए की परमिशन बनी है, पहली बार नहीं है। मिडिल ईस्ट से फंड आता है, ये बार बार बहुत सारी एजेंसियों ने बताया है। हमारे यहाँ ठीक है नाजिम साहब ठीक है खेमचंद जी मैं लौटता हूँ। आप दिल्ली में घूमे, आप कुतुब मीनार की तरफ गए कभी नाजिम साहब? मैं तो पूरे देश के नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, कुतुब मीनार क्या, मैं तो देखिए कुतुब मीनार में जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी उसका वहां तो शिलालेख है, वो लिखा गया है, आप जाके देख सकते हैं इसी दिल्ली में जहां आप और हम खड़े हैं। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि मंदिर तोड़े ही नहीं गए। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ गए। नहीं, मैं दिल्ली की एग्जांपल दे रहा हूं। आयुष भाई मैं आपको जवाब देता हूं कि जब एक पुराना दौर था, वहां जब एक हिंदू राजा हुआ करते थे, जब मुस्लिम दौर नहीं था भारत के अंदर, तो वो क्या करते थे, जब राजा लड़ते थे, एक राजा हार जाता था, नहीं तो ये आपने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। मैंने आपसे पूछा कि आपने कुतुब मीनार के मंदिर देखे, कुतुब मीनार के टूटे हुए मंदिर देखे आपने? आयुष भाई प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज मैं आता हूं अलाउ। क्या वजह है जो मुस्लिम ऐतिहासिक धरोहर पर ही निगाहें आप लोगों की निगाहें नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने देखा कि नहीं देखा है? टारगेट ये भारत के आजम साहब आप कुतुब मीनार गए नहीं गए ये बताइए? मैं तो कहता हूं मैं पूरे भारत के अंदर हूं आयुष भाई। अजय गौतम जी जवाब दीजिए, अजय गौतम जी जवाब दीजिए। आप लोग मुस्लिम धरोहरों को निशाना बना रहे हैं, आप लोग मुस्लिम धरोहरों को निशाना बना रहे हैं। अजय जी देखिए, जो आपने कुतुब मीनार जिसे मस्जिद कुतुबुल इस्लाम कहा जाता है, उसमें तो आईएसआई का ही उसमें डिक्लेरेशन है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के इस्लाम के परचम लहराने के लिए वो मस्जिद बनाई गई है। अरे भैया सुन लो यार, अरे डिबेट में बैठने से पहले डिफरेंस नहीं है। आप सुन लो पहले इस बात को दुरुस्त कीजिए। सुन लो बीच में रुक जाओ ना, 10 सेकंड सुन लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हाँ अयोध्या के अंदर जो है आपके साथ नाइंसाफी हुई और ज्ञानवापी में नाइंसाफी हो रही है, तो भैया इसे नाइंसाफी होती है तो समझ लो, जो हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक है उसको हम लेके रहेंगे, चाहे आज स्वीकार कर लो, कल स्वीकार कर लो। और मुस्लिम इतने ही अच्छे होते तो आपको अपना धर्म न बदलना पड़ता। हम संवैधानिक बात करते हैं और कोर्ट के अंदर अभी फैसला, अभी ये केस चल रहा है, उसका फैसला आएगा। और तो आपको बता दूं कि भारत का मुसलमान ही संविधान को मानता है। सुन लीजिए, वरना मैं आपको वो बात तो याद दिला दूं जो अयोध्या वाली बात आप करें बाबरी मस्जिद के, कहते हैं ना, कह के लेंगे 30,000 मंदिर वापस लेंगे, हम कह के लेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के तकलीफ फैसले को होती है, मानेंगे, हो चाहे फैसला कुछ भी हो, भारत के मुसलमान ने माना। लेकिन आप लोग वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी नहीं। नाजिम साहब क्यों कहा जा रहा है? नाजिम साहब फिर क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां कयामत तक बाबरी रहेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मान रहे हैं आप लोग, तो फिर आपकी कौन सी पुस्तक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिटा दिया भाई, बाबरी कलंकता मिटा दिया, हर हिंदू को गर्व है उसे मिटाने का। यकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो इंशाअल्लाह मस्जिद कोई है ही नहीं। दोनों बातें कैसे चलेंगी? दोनों बातें कैसे चलेंगी? ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? ये दोनों बातें कैसे चलेंगी हाजिर साहब कि हम संविधान भी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहे हैं और हम ये भी मानेंगे कि वहां बाबरी थी और रहेगी? अरे मानने दो भैया, मानने दो। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? हमारे मजहबी यकीदा और हमारे मजहबी यकीदों को खेमचंद जी इजाजत देता है कि भारत के अंदर हम अपने इस्लाम को अपने तरीके से मानें।